आज की इस दिव्य सत्संगी श्रृंखला जिसका नाम है प्रश्न से प्रेरणा तक, आप सभी का बहुत बहुत आभार। गुरुदेव कुणाल स्वामी जी मेरठ से हैं। आपका प्रश्न है, मेरा मन विचलित रहता है, मेरा समय अधिक कठिनाई से व्यतीत हो रहा है, खुद को शांत रखने के लिए वृंदावन आ जाता हूँ, भजन सुनता हूँ, परंतु अभी जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। आपकी समस्या है मन अशांत रहता है। कुछ समय के लिए भजन सुनकर अपने मन को मनोरंजन करा लेते हैं आप, और फिर लौट के बुद्धू घर को आए, फिर अपने उन्हीं थॉट्स में लौट आते हैं। भजन, कीर्तन, दर्शन, सत्संग प्रक्रिया है, अभ्यास है, जो प्रारंभ ऐसे होती है और फिर हमारे जीवन का प्रत्येक श्वास ही सत्संग बन जाता है। धर्म और पारिवारिक जीवन अलग अलग नहीं है। बहुत से लोगों के मन में ये धारणा है कि धर्म अलग है, गृहस्थी अलग है। धर्म मतलब ये साधु संत जटाधारी बाबा करेंगे, हम तो गृहस्थ हैं। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटीज। आपके जीवन में आपके कर्तव्य क्या हैं? अगर आपके कर्तव्य धर्मानुकूल हैं, शास्त्र, एग्जिस्टेंस, तो आप जहां भी रहोगे, दुकान में बैठे रहोगे, अपने जॉब में होगे, आप यात्रा कर रहे होगे, आप परिवार में अपना सुंदर गृहस्थ जीवन यापन कर रहे होगे, हर जगह आपके साथ धर्म होगा। और इसके लिए आपको एक समर्थ गुरु के शरण में होना चाहिए। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो आजकल तो बचपन और किडजी में भी 5-5 टीचर होते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे बच्चे हायर एजुकेशन लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट के 3-3 टीचर लगते हैं। कोचिंग अलग, ट्यूशन अलग, कॉलेज अलग, तब जाके खोपड़ी में कुछ भरता है, तब जाके वो नंबर ऑब्टेन कर पाते हैं। और धर्म जैसे विराट विशद जो शांति, प्रेम और आनंद का प्रदाता है, आपने अगर निरंतर प्रयत्न नहीं किया और एक स्पिरिचुअल मास्टर आपके आइडियल न हुए, जिनको गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, ऋषि कहते हैं, तो आप अपने इस जीवन को चूकेंगे, सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। आप कितना धर्म करूं, कितना कर्म करूं। पहले तो लोगों को यह भी पता नहीं कि धर्म अलग और कर्म अलग। धर्म की बात करोगे तो लोग कहते हैं हम तो कर्म को पूजा मानते हैं गुरुजी। रावण तो कर्म ही करता था, दुर्योधन भी तो कर्म ही करता था। धर्म कर्म सब एक ही है। वह कर्म जो धर्म नियंत्रित है वो तुम्हें आनंद देगी, प्रेम देगा, शांति देगी, समृद्धि देगी। वह कर्म जो धर्म प्रेरित नहीं है वह तुम्हें अशांति देगी। धन आ सकता है रावण की तरह, सोने की लंका तुम बना सकते हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन शांति, प्रेम और आनंद तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये आधे 1 घंटे के लिए वृंदावन आते हो तो एक समर्थ गुरु की शरण में अपनी प्रीति जोड़ो और धीरे 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 उनके प्रदत्त जीवन साधना, बैरागी भी बनने की जरूरत नहीं है। सारे लोग बैरागी बन जाएंगे तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी, बड़ा कठिनाई है। परमपिता ने सृष्टि के लिए भेजा है तुम्हें इस पृथ्वी पर, अब सब बैरागी धारण कर लेंगे तो काम कैसे चलेगा। वैराग्य का अर्थ होता है वीतराग, जिसके जीवन में राग और द्वेष नहीं होता। बैरागी का अर्थ कोई वस्त्र नहीं होता। बैरागी का अर्थ केवल अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड नहीं होता, दुनिया से दूर जाना, घर में रहकर, अपने स्थान पर रहकर अनासक्त भाव से जीना। जो श्रेष्ठ कर्म है करते जाएंगे, जो ड्यूटीज मिली है करेंगे प्रभु का भजन समझकर, और अपने जीवन को आनंदित करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम पहले एक दिव्य गुरु की शरणागति लो और अपनी साधना को आगे बढ़ाओ। गुरुदेव निधि जी हैं भिवानी हरियाणा से। आपका प्रश्न है, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं गृहस्थ जीवन को संभाल नहीं पा रही हूँ, ना भक्ति कर पा रही हूँ, ना ही माता पिता की सेवा, और ना ही पढ़ पा रही हूँ। जीवन में पढ़ाई के साथ साथ पति, माता पिता और घर को कैसे संभाले? अभी इतना कठिन तो है नहीं, बस समझ का फेर है। निधि, पढ़ाई करो, पर पढ़ाई किस लिए कर रही हो ये भी याद रखना। केवल जॉब के लिए कर रही हो या ज्ञान के लिए कर रही हो? क्योंकि तुम्हारे भीतर में जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तुम सब कुछ स्वयं हैंडल करना सीख जाओगे। ये पति, माता पिता, परिवार,
पढ़ाई, धर्म, भक्ति ये कुछ भी अलग नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना। भक्ति का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं विभक्ति, अलग होना। जुड़ जाना, अलग हो जाना, इसी को भक्ति कहते हैं। किससे जुड़ना? निम्न से, घटिया से, अज्ञानता से, या ज्ञान, उच्चता, श्री कृष्ण, पवित्रता, आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति, इससे जुड़ना। भक्ति तो सभी कर रहे हैं। आपने सुना होगा, एक बहुत पहले जब मैं स्टूडेंट था तो अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर आई थी, शराबी। उसमें वो एक गाना गाता है कि नशे में कौन नहीं मुझे बताओ जरा, किसी पे दौलत का नशा, किसी पे हुस्न का नशा, किसी पे इसका नशा, किसी पे उसका नशा, सब नशे में जी रहे हैं। तो वैसे ही भक्ति का अर्थ है जुड़ जाना ज्ञान से, नॉलेज से। और जिसके पास नॉलेज है वो सब कुछ हैंडल करता है। भगवान राम ज्ञान के सागर हैं। कल उनको युवराज बनना था और रात में ही वनवास हो गया, और माता सीता पत्नी को लेकर निकल गए वनवास की ओर। डिप्रेशन में नहीं गए। यहाँ तो 500 रुपया गिर जाए पॉकेट से तो आदमी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। 500 चला गया, हम डिप्रेशन में चले गए। बोला हमको उसने धोखा दे दिया, हम डिप्रेशन में चले गए। यहां तो जिन मैया का दूध पिए थे उस मैया ने ही धोखा दे दिया। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भगवान श्री राम माता कैकेयी के ही आंगन में ज्यादा रहते थे और माता कैकेयी का दूध पीते थे। माता कैकेयी ने अपने बालक की तरह उनका पालन किया। और जिन राम पर इतना भरोसा कैकेयी का और कैकेयी का भरोसा राम पर, उन्हीं कैकेयी ने कहा कि युवराज नहीं, इसको वनवास दो, हटाओ इसको 14 साल के लिए। इतना तो काफी होता है डिप्रेशन में जाने के लिए। गुरुजी हम क्या बोले, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किए वही धोखा दिया, इसलिए हम डिप्रेशन में। राम जी क्यों नहीं गए डिप्रेशन में? क्योंकि हम 70 साल के लिए इस जीवन में आए हैं। हमारे कर्म अच्छे हों पर सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। इस पृथ्वी पर बहुत कुछ चल रहा है। अभी कोई आके यहाँ परमाणु बम गिरा जाए, उसमें हमारा तुम्हारा क्या हाथ है? हम क्या आमंत्रण दिए थे परमाणु बम को कि आओ मेरे ऊपर गिरो? कि तुम कुछ लड़ने जा रहे हो किसी से? कि तुम सड़क पे जा रहे हो और कोई आतंकवादी खड़ा होकर के धड़धड़ा के भून दिया 10, 20, 50 को? अभी दिल्ली में वो ट्रैफिक में खड़े हुए लोग थे और बम फूट गया, उसमें कितने लोग मारे गए? क्या गलती थी? आपके नियंत्रण में सब कुछ नहीं है। आपके नियंत्रण में आपके कर्म हैं, बस विचार और कर्म। अपने विचार को विराट रखो और अपने कर्म उसके तदनुरूप चलने दो। फिर क्या होना है ये पता नहीं, क्या होगा ये जान गए तब तो तुम ईश्वर ही हो गए। फिर ये तो विज्ञान को भी पता नहीं कि क्या होगा। जो सबसे बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनको पता है क्या कि हम कब मरने वाले हैं? उनको पता है क्या कि हमारा एक्सीडेंट होगा? जब ये वर्ल्ड वार चलता है या दुनिया के बीच, देशों के बीच युद्ध चलते हैं तो एक दूसरे के वैज्ञानिकों को मारते रहते हैं। वो अपने ही देश में कब मार दिए गए पता नहीं चला, उसने उसके देश में कब मार दिया पता नहीं चला। विज्ञान को भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता कि अगले क्षण क्या होगा। पर इतना तो पता है कि इस क्षण में धर्म के पथ पर आनंदित होकर सत्कर्म में लीन रह सकता हूं। मुझे धोखाधड़ी, मुझे अधार्मिक पथ नहीं चुनना है। तो आप अपने वर्तमान को संवारो। और बेटी निधि, आप पढ़ाई भी करो, जितना करो मन से करो, हृदय से करो। पढ़ना है इसलिए मत पढ़ो। जब सबसे ज्यादा तुम्हारा मन अच्छा हो पढ़ने के लिए 1 ही घंटा, तो उतना ही पढ़ना। वो हम लोगों के जैसे नहीं कि किताब लेके बैठे हुए हैं, पिताजी के डर के मारे बैठे रहते थे। पिताजी पीछे बैठे रहते थे, 9 बजे के पहले सो गया तो हड्डी तोड़ दूंगा। और हम भी ऐसे किताब खोल करेंगे, बैठे रहो, पढ़ने वाले तो हम भी नहीं हैं, चुपचाप देखते रहेंगे। ऐसे तो पढ़ते नहीं थे, किताब देखते रहते थे। तो ऐसा पढ़ के भी क्या करोगे? आप मन से पढ़ो। पति का जो दर्जा है वो आपके जीवन साथी हैं, उनके साथ मिलकर बातें करके अपने जीवन को और आसान करो। माता पिता की सेवा मैं नहीं कर पा रही हूँ, यह भावना भी एक सेवा है। भगवान की भक्ति मुझसे नहीं हो पा रही है, मैं कैसे करूं? इतने में भगवान रीझ जाते हैं। भगवान की भक्ति तुम नहीं कर रहे हो, बस ये कहो प्रभु मैं आपकी भक्ति कर नहीं पा रहा हूं, कैसे करूं? कन्हैया इतने भोले भाले हैं कि रीझ जाते हैं कि अरे ये तो रो रहा है कि भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके घर वाले भी अच्छे ही होंगे, आपकी भावना को समझेंगे
कि हमारी बेटी हमारी सेवा करना चाहती है। और सेवा बड़ी छोटी तो नहीं होती ना, सेवा जो कर सकती हो आप, कभी 2 पल का मुस्कुराहट दे सकती हो, दे दो। एज मच एज पॉसिबल जो आपके पास है वो करो। असंतुष्ट मत रहो, ग्लानि मत रखो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ग्लानि से मुक्त किया। मनुष्य को कभी ग्लानि में नहीं रहना चाहिए। ज्यादातर मनुष्य ग्लानि में पाप करते रहते हैं, ग्लानि भी होती है, पाप भी करते हैं और परेशान रहते हैं। ग्लानि मत करो, जो तुमसे पॉसिबल है वो करो और कहो परमात्मा इतना ही चाहते हैं, क्योंकि मैं तो हृदय से कर रही हूं। मुझे लगता है इस भाव से अपना जीवन जियोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे अध्ययन भी अच्छे होंगे। और माता पिता तो अच्छे होते ही हैं, माता पिता तो बुरे होते ही नहीं। और हम उम्मीद करते हैं कि पति भी आपके अच्छे होंगे, तो वो भी इस बात को समझेंगे। तो अच्छे लोग आपकी अच्छाई को समझेंगे। और जो अच्छे नहीं हैं, तुम फांसी भी चढ़ जाओगी ना, तब भी वो तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझेंगे। सूली भी चढ़ जाओगी तब भी नहीं समझेंगे। तो उनको समझाना भी नहीं है, और जो अच्छे हैं उनको भी नहीं समझाना है। अच्छों को नहीं समझाना कि मैं अच्छा हूं, जो अच्छे हैं, और बुरों को भी ये नहीं समझाना कि मैं अच्छा हूं, क्योंकि वो समझ समझ के समझ न समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है, वो समझेंगे भी नहीं। तो तुम तो स्मूथ अपने जीवन को आह्लादित होकर सामंजस्य पूर्वक चलाती रहो। थोड़े भजन वजन कर लिया करो, मस्ती से भीतर भीतर राधा कृष्ण ओम जो भी अच्छा लगता है गुनगुना लिया करो। लंबी श्वास लिया करो, जब कभी टेंशन आए ना तो थोड़ी लंबी लंबी श्वास ले लिया करो। ऐसे करके श्वास की गति एक बड़ी प्यारी चीज है। श्वास की गति जितनी धीमे रखोगे ना, उतने रिलैक्स रखोगे। और जितना हम खा जाएंगे, हम तुमको मार देंगे, तो देखो उस समय सांस बहुत तेज चलती है। अगर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा हो, तुम्हारी जीवन वासना की तरफ जा रही हो, तृष्णा की तरफ जा रही हो, तो तुम उस समय सांसों की गति धीमी कर देना। मैं आप सबको भी कह रहा हूँ, अपने साधकों को भी, उस समय गहरी सांस लेकर के और उस श्वास को धीरे धीरे बाहर आने देना। वो मेरे ख्याल से 1 मिनट 2 मिनट अगर तुमने कर लिया, 3 मिनट्स तक, तो तुम फील करोगे ओह माय, कितना रिलैक्स है, मैं व्यर्थ ही इतना परेशान हो रहा हूं। और आपकी विचारणा खुल जाएगी, विचारणा शक्ति बड़ी हो जाएगी और सॉल्यूशन मिलेंगे। तीसरा प्रश्न पूनम सिंह जी बुलंदशहर से है। आपका प्रश्न है, मेरी जिंदगी में माँ का सुख क्यों नहीं है और मेरी छोटी सी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां क्यों हैं? मेरी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी? अभी खुश नहीं हो तो फिर कभी नहीं हो पाओगी। ये वर्तमान पल ही है जहां तुम सबसे ज्यादा सुखी रह सकती हो, आनंदित रह सकती हो। मां का सुख तो मेरे जीवन में भी नहीं रहा, मैं तो आह्लादित हूं। जिस समय मां ने छोटेपन में ज्ञान दिया, उन्हीं के संस्कार मेरे जीवन में है। जब मां की सेवा करने के योग्य मैं हुआ, तो ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं जीवन में आ गई कि मैं ऐसी जगह था जहां से मां के मृत्यु पर भी उनके पास नहीं जा सकता था, कैद था कहीं पर। तो मां का सुख तो मेरे भी जीवन में नहीं है, पर उनके दिए हुए संस्कारों को अपने हृदय में रखकर, और मां ही ये सब कर रही हैं, उस भाव से आनंदित होकर मैं सब कुछ करता हूं कि मेरी मां ही मेरे शरीर में है और वही ये सब चाहती थी करने के लिए। वो बचपन से कहती थी तो अच्छा बन, साधु जैसा बन, संत बन, अच्छे काम करना, गलत काम मत करना। तो उनके ही संस्कार हैं मेरे भीतर में। मां का सुख, मां का अर्थ होता है ममत्व से जो भरा हुआ है, ममता जिसके भीतर में है। आप प्रेम बांटो, आप ममता बांटो, आप शांति बांटो, आप देखोगे कितनी ही मां आपके आसपास खड़ी हो गई। मेरे लिए इस भारत में नहीं, इस पूरे दुनिया में मुझे भरोसा है, मैं जानता हूं कम से कम 1 लाख मां प्रतिदिन मेरे लिए आशीष और दुआ करती हैं कि वो मेरे बेटे जैसे हैं, मेरे लाला जैसे, मां के जैसे। तो आप भी खूब ममता बांटो, लोगों को प्रेम बांटो, जो कुछ है उसे लुटाओ, कुछ अपेक्षा मत करो। तुमने लुटाना जिस दिन प्रारंभ किया, प्रकृति का यह नियम है, इस ब्रह्मांड का यह नियम है, उस दिन तुम भर जाओगे प्रेम से, उस दिन तुम ममता से भर जाओगे। उस दिन तुम एक मां की नहीं, कितनी ही माएं तुम्हारे इर्द गिर्द खड़ी होंगी और तुम खुद कहोगी अब तो मां इतनी हैं
कि ममता ही ज़्यादा हो जा रही है, मैं होलसेलर बन गई हूँ, अब तो रिटेलर को दे रही हूँ हर जगह कि उनको भी ममता मिल जाए। तो आप बांटो। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि हर मनुष्य ज्ञान से, समझ से ऐसा बने कि मेरी तरह सदा गुनगुनाता रहे, जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए। तो आप जिधर से निकल जाओ उधर सोते हुए लोगों के भाग्य जग जाएं, ऐसे बनो। अभी ही सुख है। आपको भी कहता हूं, आज से और अभी से संसार को बांटने का प्रयत्न करो। तुम देखो कि वास्तव में इस जगत में, तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा भी बच्चा और बच्ची है जिसकी मां नहीं है, और तुम ममता बन करके उनके ऊपर सर्वस्व लुटाओ। मां न होने का दर्द जो तुम्हें पता है, उस दर्द से उनको मत जूझने दो। तुम कहो मैं हूं तुम्हारी मां, और मैं सत्य कहता हूं, ऐसी भावना भी जिस दिन तुम्हारे भीतर में आ गई और इस भावना से एक कदम बढ़ाए, मैं अपने धर्म दंड की शपथ लेके कहता हूं, तुम दोबारा जब आओगी तो कहोगी, गुरुजी मेरे जीवन में तो मां ही मां चारों तरफ दिख रही है और आनंद ही आनंद दिख रहा है। आप ऐसी भावना से कार्य करो, मुझे विश्वास है कि, और बाकी तो छोड़ो, एक मां तो यहीं बैठी है तुम्हारी, गुरु भी तो मां ही होते हैं, संत मां ही तो होते हैं। भगवान और गुरु में क्या अंतर है? भगवान पिता हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है ना, और वो मलमूत्र त्यागा रहता है, तो पिताजी देख के भी बगल से निकल जाते हैं, अरे वो डिम्पी, ओ सीमा, क्या है, ठीक करो इसको। और फिर मैया आती है, खूब बढ़िया उसको मर्दन करती है, स्नान कराती है, सब साफ करती है, सुंदर तरीके से तेल फुलेल इत्र गुलेल लगाती है, सुंदर काजल का टीका लगाती है, झगुलिया पहनाती है, छोटे छोटे पायल पहना देते हैं, और ऐसा सुंदर बाल को ऐसे मयूर जैसा बांध देती है, और तब ले जाते पिता के पास, ले 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 ले, मेला राजा बेटा, मेला राजा बेटा। अभी राजा बेटा कहाँ था जब वो लिपटा हुआ था मलमूत्र में? तो भगवान भी कर्मों का हिसाब रखते हैं। भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं, कर्म तुम्हारे जैसे होंगे मैं वैसा दे दूंगा। पर गुरु थोड़े अलग हैं, गुरु माँ की तरह हैं। गुरु तुम्हारी गंदगी नहीं देखते, गुरु तुम्हारे भीतर में जो बुराइयां हैं उसे नहीं देखते, बल्कि एक माँ की तरह तुम्हें अपने पास लाकर तुम्हें ऐसे सजा और संवार देते हैं, अपनी वाणी से, अपनी साधना से, अपने प्रेम से, कि ईश्वर भी तुम्हें अपने गोद में उठा लेता है और कहता है ल मेरा राजा बेटा तुमको करके उठा लेगा, यही कृष्ण उठा लेंगे। तो गुरु भी तो माँ ही होती है। तो माँ तो आपके पास हैं, आप चिंता मत करो। तीसरा प्रश्न। रजत जी कलकत्ता से है, आपका प्रश्न है, क्या प्रभु का कथा वाचन सीखा जा सकता है? प्रभु का गुणानुवाद करना जीव का धर्म है। हर जीव प्रभु मतलब मेरे अंतर में बैठे मेरे ही अंतर्यामी, तो उनका गुणानुवाद मैं क्यों न करूं? सब समय करना चाहिए। कथा वाचन अगर प्रोफेशन के रूप में है, धन उसके पीछे कारण है, नेम एंड फेम है, तो आप गलत रास्ते पर जा भी सकते हैं। यहां से एक पाखंड की शुरुआत हो सकती है। और अगर आप भगवान का गुणानुवाद मुक्त कंठ होकर करना चाहते हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। मीरा ने मंच नहीं ढूंढे, मीरा ने ये नहीं कहा कि 23 तारीख को संध्या 5 बजे से 7 बजे तक आ रहे हैं। हालांकि ये व्यवस्था का मैं विरोधी नहीं हूं, पर जब प्रभु का गुण गाना है, कथा वाचन करना है, तो आप कहीं भी बैठकर करो। वृक्ष के नीचे भी बैठ करके अगर श्रोता मिले तो करके उतना ही प्रसन्न होना कि किसी दिन प्रधानमंत्री बुलवा के अपने यहां करवा ले, तब भी उतना ही प्रसन्न होना। क्या? क्योंकि मैंने तो प्रभु का गुणगान किया है, चाहे वृक्ष के नीचे करूं, चाहे जाकर के प्रधानमंत्री के आवास में करूं। इतनी समत्व की भावना हो तब तो कथा वाचन में आप आगे जाओ, और नहीं तो बहुत कठिन है डगर पनघट की, मामले तो गड़बड़ हो ही जाएंगे। नेम फेम, फिर जो बोलोगे खुद ही पालन नहीं करोगे, बोलोगे कुछ और बोलोगे कि तो जनता के लिए, हमारे लिए थोड़ी है, हम तो महाराज हैं। तो आप भी वही करो और वही करके लोगों को बोलो। तो मैं तो सत्य कहता हूं,
कथावाचन परंपरा अनादि परंपरा है सनातन की, और कथा से मनुष्य के मन की व्यथा भी मिटती है, ये भी मानते हैं। पर अगर ये विशुद्ध व्यापार न बन जाए तब। विशुद्ध भी बने तो ठीक है, अशुद्ध व्यापार न बने तब। अशुद्ध व्यापार बन जाता है। मेरी शुभकामना है कि आप भगवान के गुणानुवाद में और प्रवीण हों और सबको भगवान का गुण कथा श्रवण कराएं। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। सबसे बड़ी चीज बताकर विश्राम करता हूं। सबसे बड़ी चीज है गुरु का ज्ञान। बच्चा कब तक खतरे में रहता है? बच्चे को पता नहीं कि सांप पकड़ेंगे और काट देगा तो मर जाएंगे, डस देगा तो। बच्चे को पता नहीं कि कुएं में गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। बच्चे को पता नहीं कि सड़क पे दौड़े और गाड़ी चढ़ गई तो मर जाएंगे। बच्चे को पता नहीं कि आग पकड़ने से जल जाएंगे, तो आग की तरफ भी भागता, सांप की तरफ भी भागता, कुएं की तरफ भी भागता और सड़क पे भी भागता है। पर माँ खड़ी रहती है, खबरदार जल जाएगा, खबरदार डूब जाएगा, खबरदार गाड़ी कुचल देगी। धीरे धीरे उसको बचाती है। जब तक समझने के योग्य नहीं होता तब तक केयर करती है। ये ध्यान रखना बाबू का, बाबू दौड़ न जाए। पर जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो बैठ के, रोड पे अकेले मत जाना ना, हाँ गाड़ी तुम्हारे ऊपर चली जाएगी, फिर क्या होगा मामा? तुम्हारे पैर टूट जाएंगे, फिर क्या होगा मामा? चल नहीं पाओगे, फिर क्या होगा मामा? मुंह टूट जाएगा, दूध नहीं पी पाओगे। तो मम्मा कैसे कैसे करके उसको सिखाती है कि ये काम मत करना, अज्ञानता से मुक्त करती है। और जब वो अज्ञानता से मुक्त होता है तो उसके जीवन के ये भय खत्म हो जाते हैं जो बचपन में रहते हैं। सांप देखते ही 5 किलोमीटर दूर भागता है, कुआं इधर है तो इधर से निकल जाता है, ट्रक इधर से आ रहा है तो 5 बार देखता रहता है कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। वो ज्ञान उसको हुआ है। ये तो एक साधारण शरीर का ज्ञान है, लेकिन जरा सोचो, अशांति मन के कारण है कि शरीर के कारण है? बोलो, अशांति और दुख शरीर में है कि मन में है? मन के कारण है। मन का विज्ञान गुरु ही जानते हैं, शास्त्र ही जानता है, और ज्ञानी पुरुष और ऋषि ही जानते हैं। तो जब तुम ऋषि से जुड़ते हो तो तुम्हारे मन के कारण जितने दुख तुम्हारे जीवन में आते हैं, उस मनोविकार से तुम्हें वो दूर कर देते हैं। हर चीज खोल खोल के दिखाना शुरू कर देते हैं। ये है, ये है, ये है, तुम नाहक ही परेशान हो, तुम बेकार ही रो रहे हो, तुम बेकार उसके चक्कर में पड़े हो। वो मन का सारा विज्ञान तुम्हें समझा देंगे और आत्मा तक का पहचान तुम्हें करा देंगे। फिर दुख तुम्हें छू नहीं सकता। और बिना आत्मज्ञानी हुए कोई माई का लाल इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जो दुख से बच सके। याद रख लो, 2 ही बातें हैं। ज्ञान प्राप्त कर लोगे, भक्ति और ज्ञान, तो दुख तुम्हें छुएगा नहीं। और दुनिया का कुछ भी पालो, अगर ज्ञान से दूर हो तो दुख तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चाहे तुम कितने बड़े हो जाओ, कितनी आयु हो जाए, कितने बेटे बेटी तुम्हारे हो जाएं, सब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस हो जाएं, पर कुछ नहीं होने वाला। ये मन तुम्हें डिप्रेशन में रखेगा, फंसा के रखेगा। मन की भाव दशा बड़ी विकृत होती है, रुलाता है मनुष्य को। जहां दुख नहीं वहां से दुख खोज लेता है। इसलिए ज्ञान ही तुम्हें मां की तरह इन दुखों से मुक्त कर सकता है। तो एक समर्थ गुरु की शरण में रहो। शरण में रहने का अर्थ है उनसे सीखो। जब जाओ तो व्यर्थ के प्रश्न न करना, कहना तो ऐसी कुछ बात बताओ कि बात ही बन जाए। छोटी छोटी बात कितनी पूछूं, कुछ तो ऐसा बताओ गुरुजी कि बात बन जाए। तो नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, नॉलेज इज द की ऑफ ब्लिसफुलनेस। ये नॉलेज ही है जो तुम्हें सक्सेस दे सकता है और ब्लिसफुलनेस दे सकता है। मेरी प्रार्थना है कि आप सब ज्ञानवंत हों, भीड़ में बैठे भाड़ की तरह न रहें और जीवन भर दुखी न रहें, बल्कि एक एक के भीतर ज्ञान जागृत हो। और आप जहां चले जाएं प्रदीप्त दीपक की तरह और बुझे दीपकों को जलाते जाएं। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप ऐसे बने, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए।